सहेलियां 4 दिन की। सहेलियां जिन्हें हम लड़कियां अपनी सगी बहन की तरह मानती हैं, लेकिन अगर वही सहेलियां हमारी खुशियों से जलकर हमारे घर को तोड़ने का काम करे और हम इस बात को समझ भी ना पाएं, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है ये तो हम भी नहीं जानते। तो चलिए आज हम देखते हैं रीचा की एक ऐसी कहानी जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। अब इसकी सहेलियां उसके हंसते खिलते जीवन को देखकर खुश होती हैं या उसकी खुशियों को देखकर उसे जल भून कर उसके जीवन में आग लगाती है। चलिए देखते हैं। वाह बेटा, नाश्ता तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। इतने टेस्टी आलू के पराठे तो आज तक मैं भी नहीं बना पाई जितने टेस्टी तूने बनाए हैं। ऐसा क्या डाला है तूने इन आलू के पराठों में? क्या मम्मी जी, आप भी? ये आलू के पराठे मुझे आपने ही तो बनाने सिखाए और अब सबके सामने आप इस तरह मेरी तारीफ कर रही हो। इन पराठों के टेस्ट का सारा क्रेडिट तो आपको जाना चाहिए, वरना मुझे जैसे आलू के पराठे बनाने आते थे वो तो आपने उस दिन खाए ही थे। अरे भाभी, अगर मम्मी तारीफ कर रही है तो रख लो ना। आप बहुत किस्मत वाली हो जो हमारी मम्मी आपकी तारीफ कर रही है, वरना मम्मी किसी की तारीफ करते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी हाँ। अच्छा ये सब छोड़ो और भैया आप जल्दी से मुझे 1000 रुपया दो। 1000 रुपये? इतने पैसों का तू क्या करेगी? अरे दे दो ना, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्चे को थोड़े पैसे दे दो ना खर्च करने के लिए। वाह बेटा, खुद को बच्चा भी बोल रही हो और कह रही हो मैं बड़ी हो गई हूँ। तेरा ये गणित तू ही समझ। ये ले पैसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारे भैया। अच्छा अब मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ वरना देर हो जाएगी। अरे भाभी, आपने बोला था ना आज आपकी फ्रेंड्स आने वाली है, तो आपने जो स्नैक्स मंगवाए थे वो मेरे कमरे में रखे हैं, आप ले लेना। ठीक है, मैं ले लूँगी। सब खा पी लेते हैं और कुछ ही देर बाद रीचा की 2 बेस्ट फ्रेंड्स उसके ससुराल में पहली बार उससे मिलने आती हैं। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना तुम दोनों को? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने तुझे बोला था कि शादी के बाद हमसे मिलने आना, लेकिन तेरी शादी क्या हुई, तू तो हमें भूल ही गई। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों तुझसे मिलने आ गए, वरना तू तो कभी हमसे मिलने आती ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, तुम दोनों बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रीचा उन दोनों के लिए नाश्ता लेने जाती है। जब वो बाहर आती है कि उसकी सासू माँ उसे आवाज़ लगाती है, अरे बहू मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, बस अभी बना कर लाती हूँ। तुम दोनों बस 5 मिनट रुको, मैं माँ जी को चाय देकर अभी आती हूँ। ठीक है। रीचा अपनी सास के लिए चाय बनाने जाती है। इसका भी वही हाल है, इसकी सास ने देखा नहीं कि इसकी सहेलियां मिलने आई हैं, वैसे ही इसे काम बताना शुरू कर दिया। लो आ गई मैं माँ जी को चाय देकर। अब बताओ तुम दोनों कैसी हो? अरे हम दोनों तो ठीक है, लेकिन मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कितनी खुश रहती थी, और अब देखो मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही हो। लगता है तेरे ससुराल वाले तुझसे बहुत काम करवाते। अरे ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल वाले तो मुझे बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह रखते हैं, ना कभी किसी काम का प्रेशर देते हैं, ना कभी कुछ करने के लिए मना करते हैं। इवन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मायके से ज़्यादा मेरे ससुराल में मुझे फ्रीडम मिल रही है। बेटा जी, शुरू शुरू में तो सबको यही लगता है, लेकिन ससुराल वालों के असली रंग तो शादी के कुछ टाइम बाद ही नजर आते हैं। तो एक बात बता, तेरी ननद है ना? हाँ है, क्यों क्या हुआ? हमने तेरी शादी में तेरी ननद को देखा था, 20-22 साल की तो होगी। वो घर के काम में तेरी कितनी मदद करती है, ज़रा एक बार सोच कर बता। अरे अभी तो वो कॉलेज जाती है ना, और कॉलेज जाने के बाद उसके पास इतना टाइम कहाँ बचता है कि वो किसी काम में मेरी मदद करा सके। और वैसे भी ना घर का काम ज़्यादा नहीं होता, मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ। बेटा अभी तो तुझे बात करने में बहुत नॉर्मल लग रही है ये बात, लेकिन कल को जब तेरे बच्चे होंगे ना, तब बच्चों के साथ पूरा घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेरी ननद को तो आराम करने की आदत पड़ गई है। अगर ननद ऐसी है तो सास तो कुछ करती नहीं होगी, तुझे बेटा बेटा करके बस ऐसे ही पागल बना रही है और तुझसे नौकरानियों की तरह के लिए सारा काम करवा रही है। अपने ससुराल वालों की इतनी आज्ञाकारी भी मत बनाकर कि कल को वो तेरे सर पर चढ़कर बैठ जाए। शुरू शुरू में तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे बेटा बेटा करके बुलाते थे, लेकिन बाद में पता चला वो मुझे घर की बहू बनाकर नहीं बल्कि घर की नौकरानी बनाकर ले गए थे। ना तो मेरी सास घर के किसी काम में हाथ लगाती, और ननद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसे तो तेरे जीजा जी ने अपने सर पर बिठा कर रखा था। जब देखो तब हर दूसरे दिन भैया 500 दे दो, भैया 1000 दे दो। तेरी ननद तो ऐसे जीजा जी से बार बार पैसे नहीं मांगती ना? नहीं मतलब मांगती है,
जब उसे कुछ ज़रूरी काम होता है तो मांगती है। यही सब तो तू समझती नहीं। ये सास ससुर ननद बहुत तेज होते हैं। अभी तेरी ननद के जितने खर्चे हैं वो जीजाजी पूरे कर देंगे, और बाकी तेरे सास ससुर अपनी पेंशन के पैसे जोड़ने जाएंगे और सारे पैसे उसकी शादी में झोंक देंगे, और बाद में तुम दोनों को बोल देंगे हमारे पास तो कोई पैसे है नहीं भाई। अरे यार, तुम दोनों यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो या मुझे डराने आई हो? अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। देख यार, हम तो तेरी भलाई के लिए तुझे समझा रहे हैं। हम चाहते हैं बस जैसा हमारे साथ हुआ वैसा तेरे साथ ना हो। बाकी तू समझदार है। वो दोनों रीचा के मन में ससुराल वालों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं कि रीचा भी अब उनकी तरह शक्की हो जाती है, और उस दिन से घर वालों के लिए उसका बिहेवियर भी अजीब हो जाता है। शाम के समय, ये देखो भाभी, मैं आज आपके लिए और मम्मी के लिए ये स्टॉल लेकर आई हूँ। अच्छा, तो सुबह तू मुझसे जो पैसे लेकर गई थी वो इसलिए लेकर गई थी? लेकिन 1000 रुपये में सिर्फ ये स्टॉल तो नहीं आएगी। सच सच बता, तू अपने लिए क्या लेकर आई है? वो ना, मुझे सैंडल लेने थे तो 700 के सैंडल आए, बाकी के मैंने स्टॉल ले लिए। अच्छा, मतलब अपने लिए महंगा खर्चा और मम्मी और भाभी के लिए इतने सस्ते में काम चला दिया। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे ये स्टॉल अच्छी लगी तो मैंने दोनों के लिए ले ली। वैसे भी ना ये एक के साथ एक फ्री थी तो सस्ते में मेरा काम हो गया। अच्छा, तो इसलिए ये मेरे लिए स्टॉल लेकर आई है। एक के साथ एक फ्री मिल गई तो मुझे एक दे दी, वरना अपने लिए सैंडल और मम्मी जी के लिए स्टॉल लेकर आती। मधु और सोनिया ठीक ही तो कह रहे थे। अपने खर्चे के लिए तो राहुल जी से पैसे लेंगे और अपने पैसों को बचा कर रखेंगे। ये लो ना भाभी, से ओढ़ कर देखो, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अरे नहीं, अभी बहुत गर्मी है, जब सर्दियाँ आएंगी तब पहन लूँगी। वैसे ये कलर मुझे ज़्यादा पसंद तो आया नहीं। एक काम करो, तुम ये स्टॉल मम्मी जी को ही दे दो। अरे रिचा, रिंकी तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेकर आई है, रख लो ना। रहने दो जी, मैंने अभी सुना ना ये स्टॉल एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, इसलिए इसने एक स्टॉल मुझे दे दिया, वरना तो छोड़िए। अरे भाभी, आप गलत समझ रही हो, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे एक के साथ कुछ भी फ्री नहीं मिला, मैं आप दोनों के लिए ये खरीद कर लाई हूँ। वो तो मैं और भैया मजाक कर रहे थे, प्लीज़ बुरा मत मानिए। हाँ रिचा। राहुल के इतना कहने पर रीचा बिना मन से वो स्टॉल रख लेती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है कि राहुल उससे कहता है, तुम्हें आज क्या हो गया था रीचा? आज से पहले तुमने कभी किसी के साथ इस तरह से बात नहीं की, तो फिर आज तुमने रिंकी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? कितना बुरा लगा होगा उसे। उसे बुरा लगा होगा, आपको उसकी चिंता है, और उसकी बात से मुझे कितना बुरा लगा इस बात की कोई चिंता नहीं। अरे पर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी? उसने बताया ना कि वो मजाक कर रही थी। इतनी छोटी सी बात का भला कौन बुरा मानता है? और अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा मानने लगे तो कैसे चलेगा? जब बात बुरा मानने वाली होगी ना तो बुरा लगेगा ही। अगर आपको बेमतलब में अपनी बहन की साइड लेनी है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब तो ये रीचा का हर रोज का हो गया था। उसके ससुराल वाले चाहे उसके लिए कुछ अच्छा बोले, लेकिन वो तो कुछ ना कुछ सोचकर उसका गलत मतलब निकाल ही लेती थी। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है तू ये सेब और केला मत खाया कर। तुझे खाना ही है तो ये अनार रखे ना, इसे खा ले, या अंदर पपीता रखा है उसे खा ले। जब पता है तुझे सर्दी हो गई है उसके बाद ये ठंडी तासीर वाले फल खा रही है, ऐसे तो हफ्ते भर में तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं तो जो भी खाती हूँ आपको हमेशा दिक्कत ही होती है। कल दूध पी रही थी तो वो भी नहीं पीने दिया, आज फ्रूट खा रही है तो उस पर भी मना कर रही हो। नहीं खाना मुझे कुछ भी, आप ही खा लो। यह क्या तरीका है रीचा माँ से बात करने का? एक तो माँ तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझा रही है, ऊपर से तुम माँ से इस तरीके से बात कर रही हो। देखिए जी, जिस पर बीतती है ना उसे ही समझ में आता है। पहले जब सब बोलते थे कि ससुराल में तो खाना भी सोच सोच कर खाना पड़ता है तो मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है। अरे बेटा, क्या सोच रही है तू? हमने तो कभी तुझमें और रिंकी में जरा भी फर्क नहीं किया, लेकिन पता नहीं तेरे मन में ये बातें कहाँ से आ रही है। देख, कोई बात है तो अपने मन में मत रख, लेकिन कम से कम इस तरीके से तो मत बोल। मेरे लिए तू मेरी बेटी के बराबर है, मैं कभी तुझमें और अपनी बेटी में फ़र्क नहीं कर सकती। मैं तो बस तेरी तबीयत का सोचकर तुझे ये सब खाने के लिए मना कर रही थी, बाकी मेरा और कुछ मतलब नहीं था। कोई बात नहीं माँ, भाभी की तबीयत खराब है शायद, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। कोई बात नहीं भाभी, आपका जो खाने का मन कर रहा है ना आप खा लीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं चिड़चिड़ी हूँ? तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, तो तुम्हें मुझसे किस तरीके से बात करनी चाहिए? भाभी, मैंने आपको चिड़चिड़ी नहीं कहा,
वो तो जब हमारी तबीयत खराब होती है ना तो हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए ना, जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मैंने बोला। अरे रहने दो तुम। हाँ रहने दो रिंकी, जब इसे हमारी हर बात का गलत ही मतलब निकालना है तो रहने देते हैं। जब इसे हमारी कोई बात सुननी नहीं है तो इसे कुछ भी समझाने का क्या फायदा। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राहुल की जाती ही। आज तक हम दोनों के बीच में कभी किसी बात को लेकर बहस नहीं हुई, लेकिन आज तुम्हारी वजह से राहुल जी मुझसे नाराज होकर चले गए। भाभी। रीचा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। माँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, फिर भाभी मुझे ऐसा क्यों कह रही है? अरे कोई बात नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा हो गया है। तो परेशान मत हो, वो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी तरह हर रोज रीचा का बिहेवियर अपने ससुराल वालों के लिए बिगड़ता ही जाता है। कुछ दिन बाद उसकी माँ उससे मिलने आती है। अच्छा हुआ बहन जी आप हमसे मिलने के लिए आ गई। मैं तो रीचा को इतनी बार कहती हूँ कि अपनी माँ से मिला, लेकिन इसे तो हम लोगों की इतनी चिंता है कि हमें एक दिन के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसे थोड़ा समझाइए कि हमारे बारे में छोड़कर कभी अपने बारे में भी सोचे। अरे नहीं नहीं बहन जी, शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसके ससुराल के लिए ज़्यादा होती है। ज़्यादा मायके आएगी जाएगी तो वही आदत बन जाएगी। अरे भाभी ये लो, मैंने सबके लिए चाय बनाई थी तो आपके लिए भी बनाई थी। आप तैयार हो रही थी ना तो मैं दे नहीं पाई, अभी दोबारा गर्म करके लाई हूँ, पी लीजिए। सबकी चाय पीने के बाद चाय बच गई होगी तो वही मुझे लाकर दे रही हो ना। मुझे नहीं पीनी कोई चाय, इसे तू ही पी। चलो मम्मी हम कमरे में चलते हैं। रीचा अपनी माँ को कमरे में लेकर जाती है। रीचा की माँ को उसके ससुराल वालों के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उससे कहती है, बेटा मैं नहीं जानती क्या बात है, लेकिन तू अपने ससुराल वालों के साथ जिस तरह से पेश आ रही है मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं तू क्यों खामखाई सबसे अपने रिश्ते बिगाड़ने पर तुली हुई है। मम्मी आप कुछ नहीं जानती, ये सब जो आपके सामने कर रहे हैं ना बस अच्छा बनने का दिखावा है, वरना ये लोग कैसे हैं बस मैं ही जानती हूँ। ये सब क्या बोले जा रही है? तुझे क्या लगता है मैं तेरे ससुराल वालों को जानती नहीं कि वो कैसे हैं? अरे शारदा बहन को तो मैं कितने सालों से जानती हूँ, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि आंख मूंद कर मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। और बात रही रिंकी की, तो उसने तुझे चाय के लिए भी तो पूछा था, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया था जो तूने ऐसे बुरे तरीके से उसे जवाब दिया। अरे माँ तुम भी कहाँ इनकी बातें लेकर बैठ गई। तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने आई हो या मेरे सामने इनकी तरफदारी करने। रीचा अपनी माँ से ये सब कह रही थी, तभी रिंकी वहां आती है। भाभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे अच्छी तरह पता है, यहाँ पर मम्मी जी ने भेजा है ना। मैं अपनी मम्मी से क्या बातें कर रही हूँ ये सुनकर आओ। अरे तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? ये सब क्या बोले जा रही हो रीचा? बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया करो कि मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है। ऐसे ही किसी को कुछ भी बोल देती हो। अरे कम से कम एक बार रिंकी बेटी से पूछ तो लो कि उसे क्या कहना है। भाभी कल मम्मी की दवाई आई थी ना, वो आपने रखी थी, मम्मी को मिल नहीं रही है, इसलिए मुझे पूछने के लिए भेजा। अरे ड्राइंग रूम के ड्रेसिंग टेबल पर रखी है, जाकर ले लो। रिंकी अपनी आंखों में आंसू लेकर चली जाती है, लेकिन निर्मला को रीचा का ऐसा व्यवहार बहुत बुरा लगता है। वो उसकी माँ होने के नाते उसे समझाने की कोशिश करती है। देख मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो तू कर रही है उससे तू अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती है और किसी की भी नहीं। कोई सीधे स्वभाव से भी तुझसे बात करने आता है तो तू उसका उल्टा मतलब निकाल लेती है। न जाने उनके मुंह पर क्या क्या बोल देती है। तुझे यहाँ पर कोई पलट कर जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी को कुछ भी बोलेगी। माँ अभी आप यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही आई हो, तो आपको इनके बारे में क्या ही पता होगा। और हाँ, वैसे भी शादी के कुछ समय तक सारे ससुराल वाले अच्छे ही बनते हैं, जैसे ये मेरे साथ बन रहे हैं, लेकिन बाद में सब अपना असली रंग दिखाते हैं। इसलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं शुरू से ही इनको आड़े हाथ लूंगी, ताकि ये मेरे सर पर चढ़कर ना बैठ जाए। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुझे आखिर ये शिक्षा दी तो दी किसने? तेरी ये बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरी बेटी है। देख, या तो तू अभी के अभी अपनी सास और ननद से जाकर माफी मांग, वरना तेरी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं खुद उनसे जाकर माफी मांगूंगी। देखो मम्मी, मैं किसी से कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाली, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं ही जाकर उनसे माफी मांगती हूँ। मम्मी ये आप क्या कर रही हो? रीचा की मम्मी उठकर उसकी सास के कमरे में जाती है, जहां उसकी ननद भी बैठी थी। समधन जी,
मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। हाँ हाँ बिल्कुल बहन जी, कहिए क्या बात है, बैठिए। समधन जी, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए मेरी बेटी के बारे में आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से उसका व्यवहार देख रही हूँ। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर हो सके तो उसके ऐसे बर्ताव के लिए माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। हमें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं। अरे हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे बहू, तुम मम्मी को अपने कमरे में ले जा। और समधन जी, जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी सास के कहने पर रीचा अपनी मम्मी को कमरे में ले आती है, लेकिन जब उसकी मम्मी उसके ससुराल वालों से उसके किए की माफ़ी मांगती है तो उसे खुद भी बहुत बुरा लगता है। देख लिया तूने, तेरे ऐसे बर्ताव के बावजूद भी उन्होंने मेरे सामने तेरी एक भी बुराई तक नहीं की। मैं तुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जैसा बर्ताव तू उनके साथ करती है, अगर वैसा ही बर्ताव तेरी भाभी मेरे साथ करती तो तुझे कैसा लगता? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे मन में आखिर ये सारा जहर घोला किसने? मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैं सोनिया और मधु की बातों में आ गई थी। मुझे लगा वो दोनों शादीशुदा हैं तो जो भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, इसलिए उनकी बातों में आकर मैं ऐसी बन गई। क्या तूने बातें सुनी भी तो उन दोनों की जिनमें से एक का तलाक हो चुका है और दूसरी भी उसी कगार पर है? उनकी जिन हरकतों की वजह से उनका खुद का तलाक हुआ, वैसी ही हरकतें तुझसे करवा कर तेरा भी तलाक करवाना चाहती हैं। उन दोनों का खुद का तो ससुराल बसा नहीं और तेरे सुखी संसार को देखकर उसमें आग लगाने की सोचेंगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे सब अच्छे से समझ में आ गया है। चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। बस अब इस गलती को फिर कभी मत दोहराना।